नमस्कार, मैं हूं अभिजीत ऑफ न्यूज 4 नेशन पर। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में रसोइया का काम करने वाले हेल्परों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में रसोइया का काम करने वाले महिलाओं, करीब 2 लाख से अधिक ये महिला हैं जो बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाती है और लंबे समय से इस सरकार से ये मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय दे। तो वहीं राजकर्मी दर्जे को लेकर भी ये रसोइया लगातार बिहार सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे। और देखिए, अब बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो तमाम 2 लाख से अधिक रसोइयां हैं जो बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में बिहार के छात्रों के लिए भोजन बनाती हैं, खाना बनाती है, और उनके लिए नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। अब बिहार में काम करने वाली 2,14,510 के करीब जो रसोइयां हैं, उनके साथ हेल्पर हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार उनके मानदेय में 2,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने जा रही है। साथ ही उन्हें अब गर्मी की छुट्टी के दौरान भी वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने मानदेय वृद्धि और कार्य अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस फैसले पर पीएम पोषण प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की बैठक में होगा। यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो रसोइया और हेल्परों का मासिक मानदेय 1,650 रुपए से बढ़कर 3,650 रुपए हो जाएगा। उन्हें पूरे साल वेतन मिलेगा। पहले गर्मी की छुट्टी में स्कूल बंद होने के दौरान पैसे नहीं मिलते थे। रसोइया और हेल्पर को वर्ष में केवल 10 महीने ही मानदेय दिया जाता था। बिहार में 1.9 करोड़ छात्रों को मिड डे मील दिया जाता है। इनमें से 90% स्कूलों में रसोइया भोजन बनाती है, जबकि 10% स्कूलों में एनजीओ द्वारा भोजन सप्लाई होती है। इसके मुताबिक 2020 के बाद से रसोइया और हेल्पर का मानदेय नहीं बढ़ा है और लगातार आए दिन बिहार में जो ये रसोइयां थी, बिहार सरकार से ये मांग करते थे कि हमें 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाए। तो वहीं जो 1,650 रुपये मिलते थे उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दे। और कई बार पटना के सड़कों पर, बिहार के तमाम जिलों में सड़कों पर जो है ये रसोइया प्रदर्शन करते दिखी, विरोध करते दिखी। इनका कहना था कि हम पूरे साल बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन जब 2 महीने का जो बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है, यानी गर्मी की छुट्टी मिलता है, उस दौरान इन रसोइयों को जो है मानदेय नहीं मिलता था और ऐसे में उन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वो सरकार से लगातार ये मांग करते थे कि इतने कम पैसे में हम तो कैसे भोजन बनाएंगे, यानी 1,650 रुपये हम महीने भर भोजन कैसे बनाएंगे, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। यदि घर परिवार भी चलेगा तो सरकारी राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है रसोइया थे, करीब 2 लाख से अधिक जो ये रसोइया थे, लगातार बिहार में समय समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और नीतीश कुमार का जो टारगेट है वो बिहार की महिला वोटर है और महिलाओं के लिए लगातार अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बड़े काम कर रहे हैं। लगातार महिलाओं के लिए ऐलान किए जा रहे हैं, कई तरह की योजना के लिए, आर्थिक विकास के लिए, महिलाओं के जो है आर्थिक उन्नति के लिए, महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या फिर जीविकोपार्जन के लिए लगातार महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा हो या तमाम तरह की बात हो, महिलाओं की बात आती है तो नीतीश कुमार लगातार कई ऐसे बड़े काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जब बिहार में 2 लाख से अधिक जब महिला नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे थे कि हमें 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए, 12 महीने का मानदेय दिया जाए, तो 1,650 रुपये जो हमें मानदेय मिलता है उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दे। और अब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है कि जो बिहार के तमाम 2,14,000 से अधिक जो रसोइया बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाती हैं, जो बिहार के छात्रों के लिए खाना बनाती हैं, और उन महिलाओं के लिए, उन रसोइयों के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। और अब फैसला ये लिया गया है कि उन्हें 1,650 रुपये के बजाय 3,650 रुपये अब मिलेंगे, यानी 2,000 रुपये की मानदेय वृद्धि के लिए अब केंद्र सरकार को जो है बिहार सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। लगातार ये जो रसोइया थे जो बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में भोजन बनाने का काम करते थे, ये सरकार से ये मांग करती रही है, समय समय पर ये विरोध करते रही हैं। और अब देखिए बिहार सरकार की ओर से किस तरीके से इन महिलाओं के लिए, इन रसोइयों के लिए एक फैसला लिया गया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर 60% केंद्र सरकार व 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। अभी केंद्र सरकार 600 रुपया और राज्य सरकार 400 रुपया देती है, यानी कुल 1,000 रुपये देती है। राज्य योजना मद से 650 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर केंद्र सरकार 2,000 रुपये और राज्य सरकार 800 रुपये देगा और राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। आखिर वेतन वृद्धि क्यों जरूरी? आरटीआई कार्यकर्ता निराला कुमार चौधरी के अनुसार कम वेतन के कारण रसोइया और हेल्पर की आर्थिक स्थिति खराब है। वे स्कूलों के अलावा मजदूरी करने पर मजदूर है। गर्मी की छुट्टी के दौरान उनको पैसे नहीं मिलते हैं। 2 महीने होटल और ढाबा में काम करते हैं। अरे पटना की बात करें तो पटना में 9,584 रसोइया हैं। यदि पूर्वी चंपारण की बात करें तो 11,226,
मुजफ्फरपुर में 9,776, भागलपुर में 5,608, कटिहार में 7,485, समस्तीपुर में 8,123, दरभंगा में 7,913, गया में 8,670, मधुबनी में 9,195, पश्चिमी चंपारण में 7,936 और पूर्णिया में 7,546 ये रसोइया जो है वो काम करती हैं। और देखिए किस तरीके से बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है इन तमाम रसोइयों के लिए, जो बिहार में 2,14,500 से अधिक जो ये रसोइयां हैं जो बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में भोजन बनाने का काम करती हैं। और इनकी जो है घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति उस वक्त जो है खराब हो जाती है जब बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में गर्मी की छुट्टी मिलती है। उस दौरान इन रसोइयों को 1650 रुपये मिलने वाला मानदेय भी नहीं मिलता और ऐसे में इतने कम पैसे में आखिर कैसे ही अपना घर परिवार चलाएंगे। ये मजबूर होते हैं मजदूरी करने को, ये होटलों में काम करने को, दूसरे तरीके से जीविकोपार्जन करने को, और लगातार समय समय पर सरकार से ये मांग करते रहे कि हमारा घर परिवार आखिर कैसे चलेगा, 1650 रुपए में हम कैसे पूरे महीने खाने बनाएंगे और किस तरीके से हमारे इतने कम पैसे में, इस महंगाई में जो है हमारा घर परिवार चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे घर कैसे बनेंगे, हम खाना कैसे खाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से लगातार ये 2 लाख से अधिक जो रसोइया थी बिहार में समय समय पर मांग करते रही हैं। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है और नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि 60% केंद्र सरकार और 40% बिहार सरकार इन रसोइयों को मानदेय देती है और कहा जा रहा है कि अब जब 2,000 रुपये बढ़ाने की बात कही जा रही है तब 2,000 रुपये केंद्र सरकार और 800 रुपये बिहार सरकार और राज्य योजना मद से और पैसे दिए जाएंगे। यानी अब कुल मिलाकर 3650 रुपये इन रसोइयों का जो है मानदेय बढ़ जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की अब जो है उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि समय समय पर बिहार के तमाम रसोइया बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे और अब जब बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है, प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा है, तो पूरा फैसला अब केंद्र सरकार के हाथ में है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।